सोसाइटी के जो लोग इस चीज़ को लेके लड़ाई लड़ रहे थे 3 साल से, उन्हें जाके न्याय मिल सकता है? हाँ, नहीं वो उसमें लग तो रहा है कि 3 साल से जो चीज़ चल रही थी और वो तो होता ही था, थोड़ी-सी असुविधा तो मेरे हिसाब से धीरे-धीरे देख के ही होता था कि ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो रही हैं चीज़ें। लेकिन अब जो एक्शन हुआ है और इतनी जल्दी हुआ है, तो उससे तो देख के लग रहा है कि ये बहुत अच्छा है। और मतलब इससे पहले ऐसा क्या कुछ रहता था कि आप लोग सोसाइटी के लोग क्या बोल पाते थे उनसे डायरेक्ट कि आप ऐसे ना करो, वैसे ना करो? जैसे मैं शायद बोला है लोगों ने, और ये बात जब 3 साल पहले ये हुआ था तब तो सारे लोग इकट्ठे हुए थे। सोसाइटी के ज़्यादातर लोग इकट्ठे होके पूरी मीटिंग भी हुई थी। उसके बाद से इन लोगों के ऊपर मतलब एफआईआर भी लॉन्च की गई और अथॉरिटी में भी बोला गया। तो ये सारी चीज़ें तो चल रही थी, लेकिन उसका एक्शन नहीं कुछ हो रहा था। और अब जो 2-3 दिन पहले जो उन्होंने और कुछ लगाने की कोशिश की थी, तो उसके बाद लेकिन जो एक्शन हुआ है और मुझे लगता है ये काफ़ी सही हुआ है और ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। हाँ, हाँ। वो कल देख के ज़रूर लगा कि ऐसा कैसे हो गया और इतने लोग अंदर कैसे आ गए, और इसका मतलब कि आ सकते हैं लोग, अगर थोड़ा-सा भी लोग पावरफुल हैं, तो लगता है कि शायद ऐसे हो सकता है, जबकि हम लोगों को तो नहीं लगता था। सोसाइटी में माहौल वैसे तो ठीक ही था, लेकिन अभी जो हुआ है मुझे लगता है वो मेन तो मुझे लगता है कि मीडिया की वजह से ही हुआ है, क्योंकि नहीं तो होना होता तो शायद पहले हो गया होता, 3 साल पहले ये चीज़ें हो गई होती हैं अगर लीगली और उस तरीके से देखा जाए। तो अब जो कार्रवाई हुई है वो तो अच्छा है। लेकिन जिस तरीके से चीज़ें हाइलाइट हुई और अब लोगों की नज़र में है, तो अब आपको लगता है कि कहीं न कहीं शिकंजा कसेगी हाँ, सरकार? बिल्कुल। अब ये काफ़ी हो गया है, तो इसलिए लग तो रहा है, और जो अभी इतनी जल्दी हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि ये तो काफ़ी अच्छा हुआ है। और तो थोड़ा-सा अगर आप मुझे ये बताएँ कि वो उनका एंक्रोचमेंट किस तरह का था? क्या-क्या चीज़ें हैं? इंक्रोचमेंट तो आप अभी तो वो सब हटा दिया गया है चीज़ें, तो आपको नहीं समझ में आ रहा है। वो जैसे कि ये सोसाइटी की जगह है ये सारी, तो आप उसमें अपनी फेंसिंग नहीं कर सकते हैं ना। तो वो उन लोगों ने स्टार्टिंग वहाँ से की थी कि पहले वो, और आगे जो जैसे ये बाउंड्री वॉल है वो तोड़ के थोड़ा-सा आगे उन्होंने बढ़ा लिया था और अपने ही पेड़-पौधे लगा लिए थे। तो वो अपना जैसे एक प्राइवेट एरिया बनाने की कोशिश थी। तो उससे लोगों को अनकम्फ़र्ट तो लगता ही था कि कोई कैसे कर सकता है। लेकिन अब तो सब हट गया है, तो इसलिए मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छा है। सर यहाँ के सभी जो रेजिडेंट्स हैं बहुत खुश हैं, और मैं यहाँ पर स्पेशल थैंक्स अथॉरिटी को भी बोलना चाहूँगी, योगी सरकार, बिल्डोयर को, खासकर मीडिया को। मीडिया ने हमें, सभी चैनल्स वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, हमारी आवाज़ को ऊपर तक पहुँचाया है। यदि आज मीडिया नहीं होती तो हम ये काम नहीं कर पाते, और आज जो करा अथॉरिटी ने बहुत बढ़िया करा है। और हाँ, और ये स्वाति जी हैं, इन्होंने 3 साल पहले मीडिया उस पर अथॉरिटी पे कंप्लेंट की थी। नहीं, यही इंक्रोच किया था ना इन्होंने, सारा पाम ट्रीज लगा लिया था। आप देख रहे हो, उन्होंने जो बालकनी जो है वो भी इंक्रोच किया हुआ है, जो तोड़ा गया है अभी वो सारा इंक्रोच है, अतिक्रमण है सारा। तो इसकी हमने कंप्लेन की थी, तो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिसर्स ने, मैं आपको फोटोग्राफ्स भेजूंगी, काफ़ी चक्कर लगाए यहाँ पे, क्योंकि हमारे कंप्लेन पे तो नहीं तोड़ देंगे। तो उन्होंने सारा चेक किया था, उन्होंने पाया कि सारा अतिक्रमण सही है, मतलब अतिक्रमण गलत है, इन्होंने किया है अतिक्रमण। तब उन्होंने वो नोटिस जारी किया कि इनके अतिक्रमण को ध्वस्त कर रहा है, जिसको मैं डिमोलिशन लेटर मिला, अतिक्रमण ध्वस्त करने का उन्होंने हमें नोटिस उन्होंने दिया फाइनली, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। मैम, कल शाम में जिस तरीके से यहाँ लोग आए थे और इतना हाँ, हाइलाइट होने के हाँ। बाद भी बिल्कुल, देखिए लोग गुस्सा इसलिए हो गए कि एक तो आपने 48 आवर्स में उसको अरेस्ट नहीं किया, जैसे पता नहीं वो कितना महान बंदा है कि वो मिल ही नहीं रहा है, और ऊपर से वो उनके गुंडे आ रहे हैं। हाँ, 15-20 गुंडे आ रहे हैं सोसाइटी में, हमारे बच्चे खेलते रहते हैं, हमारे रेजिडेंट्स हैं, कोई किसी को भी कुछ कर सकते हैं। तो पुलिस उनको ले जाना चाह रही थी, तो हमने बोला, रेजिडेंट्स से ये बोला कि जब आप 48 आवर्स में अरेस्ट नहीं कर पाए हो तो हम कैसे माने कि आप इनको ले जाओगे और इनके साथ कुछ करोगे, तो आप थाने पे ले जाके छोड़ दोगे। तो उसी पे फिर अब्दुल कादिर जी आए, अंकिता जी आई, और ये बहुत अच्छी बात है कि एसएचओ चेंज हुए हैं यहाँ के। वो बहुत ही उम्मीद वाली चीज़ है, क्योंकि उसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम थी। हमें लगता है कि फेज़ 2 का कुछ काम नहीं हो पा रहा था, तो लेट्स होप कि जो नए एसएचओ आए हैं वो थोड़ा ढंग से काम करेंगे। तो किसी चीज़ की इनसिक्योरिटी भी है सोसाइटी के लोगों में, और यही है खासकर इनसिक्योरिटी कि ये वापस आ जाएंगे तो हमारा जीना हराम कर देंगे, यही है बस, और कुछ नहीं।
तो आपको उम्मीद है कि कार्रवाई होगी? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा होपफुल है, जो कि हम कल तक होपफुल कम होते जा रहे थे। हमें ऐसा नहीं लग रहा था कि उनको अरेस्ट करा जाएगा, लेकिन अब हम बहुत होपफुल हैं और हमें ऐसा लगता है कि जल्दी से जल्दी उनको अरेस्ट करा जाएगा। और इवन एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी सरकार है, योगी जी हैं, योगी जी का साथ मिला तभी बुलडोजर आया है, तो हमें ये पूरी उम्मीद है कि उनके खिलाफ एक्शन होगा और हम लोगों को उनसे मुक्ति मिलेगी। थैंक यू। थैंक यू मैम, सारी चीज़ें खबरों के ज़रिए तो हमने जान समझ लिया, देख लिया, लेकिन फिर भी अगर शुरुआत से मैं जानना चाहूँ कि क्या चीज़ें हैं, मतलब उसकी बुनियाद क्या है, क्या चीज़ें होती थी? क्या चीज़ें होती तो वो पर्सनली किसी से उनका कोई बैर नहीं था कि वो पर्सनली हमें जाके किसी से लड़ रहे थे। बस ये जो एक्स्ट्रा इन्होंने कार्य कराए थे, अपने घर के आगे पौधे लगाना, ये इन्होंने अपनी जो बालकनी है उसको आगे किया, दीवार को थोड़ा हटा दिया, ये काम हुए थे। तो सोसाइटी वाले उससे नाराज़ थे। ये 2 साल पहले इस मुद्दा उठाया था तो तब उस पर काम नहीं हुआ, लेकिन अब वो चीज़ धीरे धीरे और वो बढ़ा रहे थे तो नाराज़गी ज़्यादा बढ़ गई, तो फिर ये काम हो गया। तो RWA ने इसको लेकर लेटर भी पहले लिखा है? हाँ, 2 साल पहले लेटर अथॉरिटी में भी पड़ा है। देखो अब आज आए हैं अथॉरिटी वाले करने, पहले अगर वो कर देते तो आज ये नौबत नहीं आती। कोई भी अगर गलती कर रहा है तो उसको पहली गलती पे ही रोक दिया जाए कि दूसरी तीसरी गलती ना करे। तो क्या कुछ इतना ज़्यादा उनका चलता था कि आप लोगों के लिए आसान नहीं होता था उन चीज़ों को देखो रोकना? ऐसा नहीं, वो जिम जाते थे, हम भी जिम जाते थे, ऐसा कुछ नहीं था कि हम उनके बराबर से निकल नहीं सकते या भाई वो किसी को कुछ कह रहे हैं, पर वो ये पर्सनल एरिया उनका अपना वो कर रहे थे, तो यहाँ उनका ये था कि हम करेंगे, तो उनका रौब था अपना। अच्छा, ऐसी क्या चीज़ हुई थी कि वो अचानक से उस दिन जो वीडियो जो पहला वायरल हुआ था, तो उस दिन की घटना क्या थी? तात्कालिक रूप से ऐसा क्या हुआ था? कुछ नहीं हुआ था। वो एक दिन पहले उनको नोटिस दिया था कि जब वो हैज लगा रहे थे तो ना लगाएं, उस दिन उन्होंने रोक दिया। फिर नेक्स्ट डे 3 बजे के आसपास दोबारा से उन्होंने अपने कर्मचारी लगा दिए हैज लगाने के लिए। तो यहाँ की जो बॉम मेंबर है उन्होंने बुलाया, सभी को फ़ोन करके व्हाट्सअप किया, तो लोग धीरे धीरे यहाँ इकट्ठा हुए। तो फिर इस धीरे धीरे उस महिला ने हिम्मत की, तो बाकी हम सब लोग पीछे खड़े गए। अब जब जाके कार्रवाई हुई है तो क्या आप लोग संतुष्ट हैं? अभी नहीं, अभी कहाँ। अभी देखो जो जिसने जो भी गलत किया है उसको पूरी सज़ा मिले तब, अभी तो शुरुआत। कुछ ऐसा लग रहा है मैम कि वो वापस आने के बाद अपना फिर से रसों का? देखो ये तो पर्सनली वही जाने, किसी के बारे में मैं तो भविष्यवाणी नहीं कर सकती ना। अच्छा, कल शाम की घटना क्या थी जब आप लोगों ने उन लोगों को पकड़ा था जो 6-7 लोग आए थे? वो 6-7 लोग अंदर आए थे, उनको वहीं दबोच लिया गया। उन्होंने ऐसा कुछ कर नहीं पाए वो, बस फिर पुलिस को कॉल कर दिया, पुलिस ले जा रही थी, यहाँ के लोगों ने उन्होंने नहीं ले जाने दिया कि आप ले जाके इन्हें बाहर छोड़ देंगे, फ़ायदा क्या है पकड़ने का। तो रात लगभग 1 बजे के आसपास तक उनको यहाँ रखा गया। पुलिस कमिश्नर जी आए, SP जी, DSP सभी यहाँ आए, तो वो आश्वासन देकर गए हैं कि आगे जो कार्रवाई उसमें से कार्रवाई हो गई है कि आगे ये जो अथॉरिटी के द्वारा कार्य किया गया उसमें से एक हो गया, बाकी कार्रवाई वो कर रहे हैं अपनी। आपको क्या लगता है कि पॉलिटिकल जो मामला है, एक पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े हुए हैं? देखो अब ये बात पहुँच गया योगी जी तक तो काम तो होगा। जहाँ वो महिला की सुरक्षा की बात करते हैं तो काम होगा। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, अब हमें चाहिए थोड़ी सुरक्षा। हमारी सोसाइटी अनसेफ महसूस कर रही है लोग यहाँ पे। मैम, आपका नाम है? मैम उनकी फैमिली भी ऐसी सुनने में धमकी दे रही देखो मैं किसी के परिवार के लिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। है और उनकी फैमिली यहाँ पर है? हाँ, वो लोग अंदर हैं। मेरा नाम ऋतु शर्मा है। अच्छा मैम, यहाँ पे जो श्रीकांत त्यागी नाम का जो व्यक्ति थे, इन्होंने क्या कब्जा किया था? इन्होंने अवैध कब्जा कर रखा था। इन्होंने अपना वरामदा आगे खींच रखा था और अपना पर्सनल पूरा बना रखा था। इनको बहुत बार तो हमारी सोसाइटी के लोगों ने आके बड़े प्यार से समझाया भी था, बड़े प्यार से बात भी करी थी इन्होंने, बट ये हमेशा गाली गलौज और अपने जो इनके बाउंसर्स हैं उनकी धमकी देना, कभी कहते थे मैं अपना कुत्ता छोड़ दूंगा। तो इन्होंने हमेशा एक डर का माहौल बना रखा था हमारी सोसाइटी में। हम लोगों ने बहुत बार इनसे आराम से बात करने की कोशिश करी पर कुछ नहीं हो पाया। तो फाइनली हम लोगों ने फिर उस दिन भी हम लोगों ने बहुत आराम से बात करी है। हमने बड़े प्यार से त्यागी जी को बाहर बुलाया था, बट त्यागी जी तो कुछ और ही मूड में थे। तो त्यागी जी ने जो लेडीज है उनका क्या नाम था मैम, जिनको मैं उनका नाम नहीं बता सकती। उनको गाली दिया? जी, उनको गाली गलौज दिया, उनको धक्का मारा, उन पे हाथ उठाने की कोशिश करी, गुंडागर्दी काफ़ी करी उन्होंने। तो आप लोग मैम किसी नेता से भी आप लोग मिले थे? कल महेश शर्मा जी आए थे, उनसे मिले थे। उनसे हमने रिक्वेस्ट करी है कि इनको अब सोसाइटी में हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही गुंडागर्दी का माहौल, इतनी अच्छी सोसाइटी, हमारे बच्चे हैं, हम लोग सेफ़ फील नहीं कर रहे थे, पर अब हमें अच्छा लग रहा है। फाइनली स्टेप उठाया गया है। आप मीडिया को थैंक यू, BJP सरकार को थैंक यू और सब लोगों को जिन लोगों की मदद से ये सारा हो पाया।
It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.